गुड इवनिंग। आज का 9th क्लास का मतलब पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज अपनी तीसरी चल रही थी। आज 3.3 का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शेषफल प्रेमी। ठीक है, आपका टॉपिक है शेषफल प्रेमी। ठीक है, क्या होती है देखो, शेषफल प्रेमी आपको ध्यान रखना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य किसे कहते हैं, ये आपका क्या होगा भाज्य। यहाँ पे जो भी मतलब संख्या होगी वो आपकी भाज्य कहलाएगी। भाजक भागफल और जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा शेषफल। ठीक है, ये अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, बहुपद को क्या करना है, बहुपद को भाग करना है। ठीक है, बहुपद का भाग कैसे करते हैं ये आपको मैं सीखूंगा। और आपको अगर इसमें 9th में क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको अगर डायरेक्ट शेषफल निकालना हो तो आप मतलब मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा। एक तो आप अगर मान लो मैं आपको पूछ लूं 8 को 3 से डिवाइड करना, शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या करोगे 8 को 3 से डिवाइड करके आप शेषफल बता दोगे मेरे को। 8 को 3 से क्या 3 2 6 और 2 शेषफल बचा। इसी तरह अपन बहुपद को भी क्या करेंगे भाग करके, और बहुपद का भाग करके अपन बता देंगे कि शेषफल कितना बच रहा है। और एक मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो शेषफल प्रमेय के माध्यम से अपन शेषफल कैसे निकालते हैं बहुपद का, वो आपको मैं बताता हूँ। अब देखो, ये क्वेश्चन है अपने 2x की घात 4 3x की घात 2 3x की घात 2 1 और क्या देखो ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 cx की। देखो, अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है घात को अवरोही क्रम में जमाना है। जैसे घात 4 हुई है, घात 3 हुई है, फिर घात क्या है 2, फिर घात 1 और फिर घात चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रही, घात 4 हुई है, घात 3 हुई है और घात 2 ही नहीं है। तो अपन को पता है किसी भी अगर बहुपद में अपन किसी भी संख्या में अगर कुछ भी जीरो जोड़ते हुए फर्क पड़ता है कि अगर मैं अपन 4 में 0 जोड़े तो कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो इस बहुपद में अगर मैं चाहूँ तो 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3, तो x की घात 2 ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0x की घात 2। 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है, तो अपन को आपको ही पता है 0 किसी भी अगर संख्या में अपन 0 जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3x प्लस 1, अब किससे भाग करना है x प्लस x। ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अपन को घात देखनी है, तो पहले 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, या चाहे बोलो 3 से स्टार्ट हो 3 2 1, तो नहीं होता आप उसको 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको भाग कैसे करते देखो, दो एक्स की घात 4 3x की घात 3 प्लस 0x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, किससे भाग देना है x प्लस 1 से भाग देना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2x के 4 को आपको पहले वाले x से क्या करना है भाग करना है, डिवाइड करो। तो क्या इधर मैं साथ में करता जाऊं, देखो 2x की घात 4 को अपन x से एक बार करते तो क्या आएगा, तो 2x को आप कितनी बार लिखोगे 4 बार, और क्या करोगे x एक x कट गया, तो 2x की घात क्या बची 3, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है 2x की घात 3। अब इसका वापस ये जिससे डिवाइड किया उसके वापस क्या करना है गुणा करना है, तो क्या जाएगा 2x की घात 4। आपको माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये प्लस का है 1 और ये भी प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और 1 का करेंगे 2x की घात 3। देखो घात 4 घात 4 घात 3 घात 3, सेम घात के नीचे ही आपको लिखना है। अब क्या करना है साइन चेंज करना है, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस, तो प्लस के 2 में से अब ये किसका बन गया है माइनस का, प्लस के 2 में से माइनस के 2 गए तो क्या बचे 0, और ये माइनस के 3 और ये माइनस के 2, माइनस के क्या हो जाएंगे माइनस 5x की घात 3 प्लस 0x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1। अब इसको वापस इसी तरह करना है डिवाइड x से, तो माइनस 5x की घात 3 x, तो कितना बचेगा 2,
तो क्या बचा -5x की घात 2। आपको माइनस का बड़ा ध्यान है, ये प्लस का है और ये माइनस का। प्लस को अगर माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा -5x की घात 3, प्लस को माइनस से करोगे तो -5x की घात 2। तो घात 2 इसके नीचे लिखा है। अब क्या करना है, साइन चेंज, माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये हो गया 0। अब ये किसका बचा, 5x की घात 2 प्लस का है, प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब इसको वापस क्या करोगे, 5x की घात 2 को आपको x से करोगे तो कितना, 5x प्लस के 5x की घात 2। अब इसको 5x को वापस प्लस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस 5x। अब क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है किसका हो गया माइनस, ये माइनस है तो सॉरी प्लस है माइनस हो गया। अब ये 5 किसका हो गया माइनस का, और ये 5 किसका हो गया प्लस का, 0। और ये भी अब देखो ये 5 किसका है माइनस का, और ये 3 किसका प्लस का, तो माइनस के 2x बचेंगे और प्लस के 1। अब इसको आप इसी तरह 1 से भाग करो, माइनस के 2x और x से x कट गया, क्या बचा माइनस के 2। अब वापिस दूसरी तरह गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस के 2x और माइनस के 2, माइनस किसका हो जाएगा प्लस 0, ये माइनस प्लस हो गया 2 और 3। अब देखो ये तो आपका क्या बचा है भागफल, और ये आपका क्या भाजक, और ये आपका शेषफल। आगे क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। अब देखो अपना एक क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुपद x की घात 4, x की घात 3 माइनस x की घात 2, 3x और प्लस 1 को निम्नलिखित एक घातीय व्यंजक से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो आपको मैं देखो, आप चाहो तो अगर डायरेक्ट इसमें शेषफल पूछा है तो अपन प्रेम्य विधि से भी अगर कर सकते हैं। अब देखो अगर इससे डिवाइड करेंगे अपन तो इसका क्या आएगा आंसर, शून्य आएगा। सॉरी अगर शून्य है तो शून्य के, तो आपको कल ही मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई किसी बहुपद का अगर शून्य है तो अगर x का मान अपन रखते तो क्या आता है 0। अब x माइनस 1 बराबर अपन रखेंगे तो क्या आएगा 0, और a1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, शेषफल निकालना है आप, ये इस मतलब अभी इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो चाहो। तो अब इस बहुपद में क्या है, बहुपद क्या दे रखा है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1। तो अपन x की जगह क्या मान रखना है, इससे अपन भाग कर दे रहे हैं, सॉरी मतलब कहने का मेरा अर्थ है ये इसका अगर भाग दे रहे हैं अपन तो ये इसका भी एक मतलब गुणांक है, शून्य है, तो इसका मतलब दे रहे अपन, तो इसको अपन ये आपको पता 0 के बराबर रखा और x बराबर इस 1 को इधर पक्षांतर किया तो x बराबर क्या गया 1। अब x की जगह आपको क्या रखना है 1, तो 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 1 की घात 2 प्लस 3 1 प्लस 1। अब देखो 1 की घात 4 तो 1 ही होगा, प्लस 1 ही होगा, 3 गुणा 1 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 प्लस 3 प्लस 1। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 1 और 1 2 और 3, और आपको पता ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 वैसे ही 0 हो गया। तो आंसर इसका अगर अपन निकालेंगे तो शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। आप इस मेथड से भी अगर चाहो तो शेषफल निकाल सकते हो भाग, और अपन इसका भाग देके भी अगर निकालेंगे तो भी शेषफल क्या आना है, ये आना है। ठीक है, अब देखो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब किसका करना है x की घात 4, इसमें भी अपन किससे करना है भाग, किससे करना है x माइनस 1/2 से करना है। इसके बराबर क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। तो x बराबर इस 1/2 को इधर लाओगे किसे, तो इस x का मान अब क्या रखना है 1/2। तो अपन रखते हैं x का मान, देखो x की घात 4 x की घात 3
3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करा देता हूँ, एक भाग देके भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना है, 1/2। आप देखो ये बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 3 माइनस 3 1/2 की घात 2 प्लस 3 1/2 और प्लस 1। अब देखो 1/2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखोगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता। प्लस 1/2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 3 1/2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। प्लस 3 और 1/2। ठीक है, आप देखो एक का ऊपर मतलब अंश का अंश से गुणा करोगे तो एक ही आएगा। 2 का गुणा 2 से करोगे 4, 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8, 8 का गुणा 2 से करोगे तो 16। ऊपर देखो ये भी 2 का गुणा 2 से करोगे 2, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4। देखो 3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। 3 का गुणा 1 से करोगे 3 ही आएगा, 4 और प्लस 3 का गुणा 1 से करोगे 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो अब इसका क्या करें, इसको कैसे, भिन्न है, भिन्न को सोल्व कैसे करते हैं, सबका एलसीएम लोगे लघुत्तम, तो लघुत्तम इनका क्या आएगा 16। 16 का टेबल कितनी बार बोले किया जाए, 1 बार। 1 का गुणा 1 से 4 के मतलब 4 का पारा कितनी बार बोले, 16 है, 4 बार। ये आपको भिन्न सोल्व करना आती है वैसे भी, 4 बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है 16 बार बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर यहां सोल्व कर दूंगा। अब देखो 16, 1 का गुणा 1 से क्या था, 1, 4, 4 3 12 और 24 प्लस 16। ठीक है, अब देखो क्या होगा, प्लस वाला जोड़ लो आप, ये प्लस वाला, ये सब प्लस वाला, तो 4 और 1 5 माइनस 12, 24 और 16 40 माइनस 16। ठीक है, अब कितना बचा, प्लस वाला जोड़ लो बोले आप चाहो तो, 45 माइनस 12 16। 45 में अगर 12 चला गया तो कितना बचा, देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 और 4 में से 1 गया तो, ठीक है, इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे मतलब अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करूं कि आप बोलो तो इजी मेथड से अगर शेषफल निकालना था आप इजी गोइंग निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये भी अपन कोशिश करते हैं इस बार। किससे करना है, x प्लस पाई बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई, पी एक्स बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3, 3x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1। क्या रखना है, माइनस पाई रखना है, तो माइनस पाई की घात 4 प्लस पाई की घात 3 माइनस 3 पाई की घात, सॉरी पाई माइनस का रखना है, पाई की घात 2 प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। अब देखो मैंने कल ही बताया आपको, इसकी घात 4 है, माइनस को 4 बार लिखेंगे प्लस हो जाएगा। कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस वापस माइनस, तो पाई की घात क्या बचेगी 4। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ही रहेगा और माइनस का वापस प्लस से करोगे माइनस, माइनस पाई की घात 3, ये देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा,
और प्लस का वैल्यू माइनस से करोगे माइनस माइनस पाई की घात 2 और माइनस 3 पाई और प्लस 1। आप देखो सॉरी, अब देखो इसका शेषफल क्या बचेगा, पाई की घात 4 माइनस पाई की घात 3 माइनस पाई की घात 2 माइनस 3 पाई और प्लस 1। ये इसका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। एक डिवाइड करके भी मैं आपको बताऊं कैसे निकालना है। ये वाला जो मेथड है ये अपना शेषफल प्रमेय के माध्यम से निकाला, ठीक है। अब देखो एक डिवाइड करके मैं बताऊं आपको, चलो इसको करते हैं अपन, डिवाइड करके निकालते हैं अपन इसका शेषफल क्या आता है, ठीक है। डिवाइड करके भी निकालते हैं अपन, चाहो तो आप वो मेथड निकाल दो, बहुत बेस्ट है मेथड शेषफल प्रमेय के माध्यम से। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1 किसे डिवाइड करना है आपको, 3 प्लस 2x से डिवाइड करना है। देखो घात 4 3 2 1 कोई मतलब वही नहीं कि अब जिसे डिवाइड करना है उसको क्या लिखना है, 2x और प्लस 3, ठीक है। अब किससे करना है आपको, 3×4 आप आगे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका भी आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है, ठीक है। तो इसका शेषफल निकालते हैं अपन, देखो प्रमेय के मेथड से ही निकालते हैं। तो किससे करना है भाग, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 और x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो x की जगह क्या रखना है, x की घात 4 3 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, p का क्या रखना है, -3/2। तो -3/2 की घात 4 प्लस -3/2 की घात 3 -3/2 की घात 2 प्लस 3 और -3/2 और प्लस 1 हो गया। अब देखो -3/2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। लिखेंगे प्लस -3/2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। और यहाँ -3/2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। प्लस 1, ठीक है। इसी तरफ देखो 3 था 9 9 3 27 27 थिया 81 बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। आप देखो माइनस का माइनस प्लस, प्लस का माइनस और माइनस हो गया। आप देखो माइनस का गुणा माइनस है, प्लस प्लस का गुणा माइनस और माइनस और प्लस वापस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 था 9 9 3 27 बटे 8। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस और 9/4 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे -3/2 प्लस 1। अब इसका आप कैसे सोल्व करते हो, लघुत्तम लेके सोल्व करते हो। लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 16 का पारा कितनी बार बोला, 16 एक बार, 1 का गुणा 1 जैसे से करेंगे माइनस। 8 का पारा कितनी बार करें, 2 बार। 27 से 4 × 9 प्लस 8, क्यों 2 का पारा 16 8 बार आएगा। यहाँ पे प्लस कैसे आ रहा है बताओ, क्यों ये माइनस
3 16 इंटू ए। ठीक है, आप देखो, हाँ अब देखो इधर कर रहा हूँ 81, 27 को 2 से करोगे तो कितना जाएंगे 54, 9 चौक 36, 24 प्लस 16 बटे 16 जाएगा। माइनस माइनस वाले जोड़ लो, पहले प्लस वाले जोड़ देते कितना आ रहा है 81 और 97 हो जाएंगे। अब माइनस वाले जोड़ो एक बार देखो, हाँ 6 और 4 10, 10 और 4 14, एक मैंने हासिल किया, 3 और 2 5, 5 और 5 सॉरी 6 और 4 10, 10 और 14, 3 और 5 11, 114 बटे 16। बड़ा किसका है माइनस कैसे, 114 में से 97 गए कितने बचे तो 17, तो माइनस 17 बटे 16 इसका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप x से करना है तो x बराबर आपको क्या रखना है तो 0, तो x की जगह आप 0 रख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे x, तो x की जगह अपन क्या रख रहा है 0, तो 0 की घात 4 0, 0 की घात 3 3, 0 की घात 2 3 0 प्लस 1, तो p की घात 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और प्लस 1, क्योंकि 3 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1, तो इसका शेषफल क्या बचेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो x प्लस a का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करेंगे जिससे भाग करना एक बार उसका x का क्या मान रखें, x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस a। अब देखो समी वो पद क्या है 2x की घात 3 2ax की घात 2 माइनस 5x और प्लस a की घात 3 प्लस 2a माइनस a की घात 2 5 माइनस a और प्लस a। ठीक है, ये इसका क्या बोले माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इसकी क्या विषम है तो माइनस 2a की घात 3। ठीक है, और इसकी घात 2 प्लस हो जाएगी प्लस 2a की घात 3, क्योंकि इसकी घात भी थी एक और 2 इसकी 3 हो गई, प्लस 5 है और प्लस a, तो ये क्या बच गया 0 माइनस सेम घात है और 5 है और प्लस 1 क्या गया 6, तो इसका शेषफल क्या बचेगा 6। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो जांच कीजिए कि x प्लस a x की घात 3 3x 2 प्लस 3x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं, और जो जिसका गुणनखंड है होता है या किसी में भी अगर आपको गुणनखंड पता करना है कि उसका गुणनखंड है या नहीं, अगर आप उससे डिवाइड या भाग करते हो तो शेषफल क्या बचता है 0 बचता है। तो अपन अगर इसके बाद शेषफल निकाले, अगर इसका शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड है, तो किससे करना है x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। x की जगह आपको क्या करना है -1 रखना है, अगर 0 हो जाएगा तो ये इसका गुणनखंड है। और बहुपद क्या है x की घात 3 3x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1, x की जगह क्या रखना है -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस 3 -1 और प्लस 1।
1 की घात 3 क्या हो जाएगी -1, इसकी क्या हो जाएगी प्लस, और ये क्या हो जाएगा +3, ये -3 का प्लस का गुणा माइनस होगा माइनस और +1, तो ये क्या हो गया 0, और ये माइनस का है और ये 0, तो शेषफल क्या आ गया 0, तो ये इसका मतलब इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट देखो, अब देखो x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 4x प्लस a, और 2x की घात 3 ax की घात 2 प्लस 3x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो a का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि a का मान निकालना और भाग देने पर समान शेषफल आ रहा है, तो पहले इसका शेषफल निकाल लें, फिर इसका भी शेषफल निकाल लें। दोनों का शेषफल क्या है समान है, यानी कि बराबर है, तो बराबर रख के अपन a का मान निकाल देंगे। पहले देखो किससे करना है x माइनस 2, तो x 0 रख देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या रखना है 2। पहले इसके बहुपद का अपन क्या करें शेषफल निकाल लें। ये बहुपद क्या है x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 4x और प्लस a, x की जगह क्या करना है 2 रखना है, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 4 2 प्लस a, 2 की घात 3 क्या होगी 8, 4 2 का 4 से करेंगे तो 8 प्लस a, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 तो 0 हो गया। तो इसका शेषफल क्या बचा a प्लस 4, ठीक है। इसी तरह इसका शेषफल निकालते थे इस बहुपद का 2x की घात 3 प्लस ax की घात 2 प्लस 3x और माइनस 3, क्या रखना है 2 रखना है, 2 की घात 3 प्लस a 2 की घात 2 प्लस 3 2 और माइनस 3, ठीक है। तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगी 8, और 2 की घात 2 क्या हो जाएगी 4 है प्लस 6 और माइनस 3, 8 2 16 प्लस 4 है, और ये प्लस का 3 है माइनस का 3 है, प्लस का 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 16 और 3 19 प्लस 4 है। तो इसका मतलब ये इसका क्या रहा है बराबर शेषफल आ रहा है, तो ये मतलब इन दोनों शेषफल को अपन क्या करें बराबर रख देते हैं। 19 प्लस 4a बराबर a प्लस 4। अब देखो 4a ये वाले को एक साइड कर देते हैं, 4 माइनस 19, तो 3a बराबर तो माइनस के 15, a बराबर माइनस 15 बटे 3, कट जाएगा तो 5 3 15, तो 5 बार आएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा -5, ठीक है। और भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।